हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बलंगी पब्लिक स्कूल। तो स्टूडेंट, कल हम क्या पढ़ा था? क्लास 5 का हिंदी का चैप्टर 4 नन्हा फनकार। उसको हम लोग आधे उसका डिस्कशन किए थे। तो उसमें क्या पढ़े थे कि एक बालक था, जो उसका नाम था, लड़का था, उसका नाम था केशव, और वो पत्थरों पर नक्काशी करता था। और एक दिन उसके पास बादशाह अकबर आए और उसके काम से खुश होकर उसे बात कर रहे थे। तो उसका जो सेकंड भाग है और लास्ट भाग है, आज हम उसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज़ से पूछा। केशव, उसने नापातुला जवाब दिया। केशव, तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़ केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतज़ाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। तो यहाँ पे क्या बताया है कि वो अकबर, बादशाह अकबर उसका नाम पूछते हैं। तो तुम्हारा नाम क्या है पूछते हैं, तो वो नापातुला, बस उसका ही आंसर वो देता है, जवाब देता है केशव। तो फिर बादशाह बोलते हैं कि तुम मुझे ये सिखाओगे, नक्काशी करना सिखाओगे? तो केशव झट से अपने पिता के पास जाता है और एक छेनी हथौड़े लेकर लौट आता है। फिर दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप वह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव शक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डालियाँ ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो जब अकबर बोलते हैं कि मुझे सिखाओ, तो केशव बोलता है कि नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये आपको ठीक नहीं लगेगा, आप ये कैसे करोगे? तो उसको हंसकर अकबर बोलते हैं कि मैं पिछले हफ्ते में तो किसी को मिट्टी उठाने में मदद की थी, तो क्या इससे भी ये मुश्किल काम है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। उससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। तो वो जो बादशाह अकबर बोलते हैं कि मैं ये करूँगा, सीखूँगा। तब वो केशव उसको थोड़ा असमंजस लगा। वो स्थिति में वो उसको कंफर्टेबल नहीं लगा था। वो सोच रहा था कि इतने बड़े बादशाह कैसे ये काम करेंगे। वो अकबर के पास बैठ गया और उनको सही से छेनी हथौड़ा पकड़ने का सिखाया। फिर वो क्या एक कोयले से
पत्थर पर लकीरें खींच दी और कहा कि इस लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। तो अकबर जब हथौड़े से उसको वार किया तो कटाव थोड़ा ज़्यादा ही गहरा हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मींच कर रखे, वरना किरचे उड़कर आंख में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए और कहे कि जी हजूर। फिर वो सिखाया कि कैसे हथौड़े पकड़ना है। फिर जब फिर बताया कि नहीं, ये हथौड़े को थोड़ा हल्के से मारना है, क्योंकि अगर ज़ोर से हुआ तो वो उसकी जो किरचे जो होती हैं पत्थर के छोटे छोटे जो होते हैं उसको वो आँख में गिर जाएगी। जवाब में केसर भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा एक व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरें को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां बढ़ चढ़ जाती। तो केशव को जरा सा भी अंदाज नहीं हो रहा था कि उसके बगल में कौन बैठे हैं, हिंदुस्तान का बादशाह बैठे हैं। तो उसे लग रहा था कि वो अपने से इतने बड़े लोग को वो सिखा रहा है, काम सिखा रहा है। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। तो अकबर भी वहाँ बैठ गए। तो दोनों को काम करते हुए बाकी लोग जो देखे तो वो दोनों को ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि पास जो बैठे थे दूसरे लोग जो काम करने के लिए बैठे थे वो लोग बड़े ही कौतूहल से देख रहे थे उन दोनों को। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसने कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने का अंदाज देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो बादशाह अकबर वो बड़े ही गौर से देख रहे थे केशव का काम। केशव वो जो नमूने तराश रहा था, उसके साथ साथ भी वो कुछ अपने मन का भी कुछ डिज़ाइन भी उसमें जोड़ रहा था। उसके काम करने का जो अंदाज़ था, जो उसको देखकर अकबर को लगा कि ये बड़ा होकर बहुत बड़ा कलाकार बनेगा, वो फनकार बनेगा वो। और हो सकता है उसको कहा कि तुम बड़े होकर बहुत बड़े कलाकार बनोगे और हो सकता है कि तुम एक दिन मेरे कारखाने में भी काम करो। तो केशव बोलता है, कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों में बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। तो केशव सुनकर बोलता है कि कौन से कारखाना, कैसा कारखाना बनाएंगे? तो बादशाह बोलते हैं कि उनका एक महल जो बन रहा है वो तैयार हो जाए, उसके बाद वो कारखाना बनाएंगे जहाँ पे वो बढ़िया से बढ़िया शिल्पकार, फनकार को काम में रखेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। तो ये सुनकर केशव बड़ा ही खुश हो गया और बोला कि हाँ, मैं ज़रूर वहाँ पे काम करना चाहूँगा।
अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। तो उसके बाद अकबर जाने के लिए तैयार हुए। वो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। तो वो पूछता है कि आप फिर दोबारा आएंगे क्या यहाँ पे? तो अकबर बोलते हैं कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। तो इसी बात का उससे बड़ा ही उत्सुकता लगा है। दिन भर तो लगा रहता है। वो दूसरे जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ वो उसी बात का ही दिन भर बातें करता रहता है। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। तो उसको फिर क्या हुआ, रात आने पर केशव को नींद नहीं आ रही थी। तो वो क्या कि धीरे से अपने पिता के पास उनके बिस्तर में चला गया। और वो तो फिर उसके पिता बोले कि अरे, तुम तो अभी से प्रसिद्ध हो गए, अभी से तुमको सब जानने लगे, क्योंकि बादशाह तुम्हारे साथ इतने देर रहे, बात किए। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो वो केशव क्या हुआ, अपने पिता के पास गया। वो और पूछ रहा था कि बादशाह सलामत बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक इंसान है। और फिर पूछा अपने बाबा से कि बाबा बताओ कि बादशाह तो आगरा में एक बहुत ही खूबसूरत महल में रह रहे हैं, फिर वो यहाँ सीकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया। हाँ बेटा, बादशाह का आगरा में बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी। तो फिर केशव के बाबा ने उसको बोला कि मैंने सुना था कि बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, तो उस वजह से वो परेशान रहते थे। तो वो बहुत से साधु संत के पास गए, तो उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो वो इधर उधर जाते जाते वो यहाँ पर ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। तो वो बताए कि नहीं, तुम्हारा 3 संतान होंगे, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। तो उनके 3 बेटे हुए। फिर तो उनके तभी वो बादशाह ने सोचा और देखा, वो ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में वो जो बोले थे, जिसलिए बोले थे वो 3 बेटे होंगे, तो उनके सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है।
हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो केशव ने कहा वो अच्छा, अभी पता चला कि उनके इसीलिए उनके एक बेटे का नाम सलीम रखा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वो नए शहर के लिए पत्थरों का तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज़ में बोला। तो उनके वो बाबा बोले कि ठीक है, यहाँ पे जो नगरी बस रही है उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यही सुन के वो नींद में से हाँ बोल के वो फिर सो गया। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 4 का हम डिस्कशन कर लिया, हमारा कंप्लीट हो गया। उसका जो क्वेश्चन आंसर है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।